Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 11 कैश बुक करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कॉलम कैश बुक। लास्ट वीडियो का लिंक आपको आई बटन में एंड वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। इसमें टोटल 10 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम डेट के लिए, सेकंड पर्टिकुलर जिसमें सारी रिसीट्स लिखनी है, थर्ड कॉलम वाउचर नंबर, फोर्थ LF एंड फिफ्थ अमाउंट का कॉलम है। उसके बाद डेट का कॉलम पर्टिकुलर का जिसमें पेमेंट लिखी जाएंगी, वाउचर नंबर, LF मतलब लेजर फोलियो एंड अमाउंट का कॉलम। तो कैश बुक में हमें डेबिट साइड में सारी की सारी रिसीट्स लिखनी है और क्रेडिट साइड में हमें सारी पेमेंट लिखनी है। यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन्स में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमको कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है, और जो कैश से रिलेटेड नहीं है वो ट्रांजेक्शन्स हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी है, मीन्स उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। 2019 1st Feb, मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़। मिस्टर विपिन ने 2 लाख रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स बिजनेस में कैश आया है, तो इसे हम रिसीट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल। 1st Feb रिसीट साइड में टू कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल से बिजनेस में कैश आ रहा है 2 लाख रुपीज़ का। 3rd Feb ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 75,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है एंड अमाउंट डिपॉजिट किया है 75,000 का। इट मीन्स बैंक इंक्रीज हो जाएगा एंड कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश डिक्रीज है, इट मीन्स कैश की पेमेंट हो रही है। तो इस अमाउंट को हमें क्रेडिट साइड में पेमेंट में लिखना होगा बाय बैंक करके 75,000। 3rd Feb यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन किया है और अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है, तो इट मीन्स कैश रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स पेमेंट हो रही है। तो 3rd Feb को पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट है 75,000 रुपीज़ का। फिफ्थ Feb परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो इट मीन्स कैश का पेमेंट हो रहा है। तो हमें पेमेंट साइड में बाय परचेज लिखना होगा 30,000 से। 5th Feb पेमेंट हो रही है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है 30,000 रुपीज़ का। 7th Feb परचेज गुड्स 15,000। अब यहाँ पर कैश और नाम हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स हम इसे कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करेंगे। तो परचेज गुड्स करने से कैश डिक्रीज होगा, मीन्स कैश की पेमेंट होगी, तो इसे भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 15,000। 7th Feb में भी गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे भी पेमेंट हो रही है बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है 15,000 का। 10th Feb परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत 40,000। सूर्यकांत से गुड्स परचेज किए गए हैं 40,000 के। इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हमें इस ट्रांजेक्शन को स्किप करना होगा। 10th Feb के लिए हमें जर्नल प्रॉपर बनाना होगा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत। अमाउंट है 40,000 रुपीज़ का। ट्वेल्थ Feb पेड टू सूर्यकांत एंड डिस्काउंट रिसीव
38,800 की पेमेंट हुई है सूर्यकांत को एंड 1200 का डिस्काउंट रिसीव किया है। तो सूर्यकांत को जो पेमेंट की है 38,800 की, तो इसे पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सूर्यकांत एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए हमें जर्नल प्रॉपर बनाना होगा, मीन्स इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। 12 Feb यहाँ पे पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सूर्यकांत। अमाउंट है 38,800 का और यहाँ पर डिस्काउंट भी रिसीव्ड हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव के लिए हमें जर्नल प्रॉपर करना होगा 12 Feb को। सूर्यकांत डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट है 1200 रुपीज़ का। फिफ्टींथ Feb पेड वेजेस इन कैश 22,500। 22,500 के वेजेस पेड किए हैं, इट मीन्स ये पेमेंट है तो इसे हमें पेमेंट साइड में बाय वेजेस लिखना होगा। 15 Feb पेड वेजेस, तो पेमेंट में लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। अमाउंट है 22,500 का। सिक्सटीन्थ Feb पेड टू कैजुअल लेबर 1500। कैजुअल लेबर को 1500 की पेमेंट की है तो इट मीन्स ये भी वेजेस है, तो पेमेंट साइड में बाय वेजेस लिखेंगे 1500। 16 Feb को भी वेजेस की पेमेंट हो रही है बाय वेजेस अकाउंट। 1500 का अमाउंट है। 20th Feb सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश ₹80,000। देवराज को 80,000 के गुड्स सोल्ड किए गए हैं, ये रिसीट है तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 80,000। 20th Feb यहाँ पे गुड्स की सेल हो रही है कैश, तो रिसीट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 80,000 का। 25th Feb पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश ₹12,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000। 25th Feb इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हुई है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे 25th Feb को बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। अमाउंट है 12,000 रुपीज़ का। 26th Feb विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹40,000। बैंक से कैश विड्रॉ किया है 40,000 रुपीज़ का, इट मीन्स कैश इंक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा, तो रिसीट है तो डेबिट साइड में हमें टू बैंक लिखना है 40,000 के अमाउंट से। 26th Feb को कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो इट मीन्स कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो रिसीट साइड में टू बैंक लिखेंगे 26 Feb टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 40,000 का। 27th Feb रिसीव्ड फॉर कैश सेल 5,000। कैश सेल हुई है 5,000 रुपीज़ की, रिसीट साइड में आएगा टू सेल्स 5,000 रुपीज़। 27th Feb में कैश सेल की रिसीव हो रही है तो टू सेल्स लिखेंगे, रिसीट है ये भी, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 5,000 रुपीज़ का। 27th Feb पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट हुई है 500 रुपीज़ की, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500। 27th Feb को मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ₹500।
अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है और टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट का अमाउंट फाइंड करना है। तो पहले टोटल रिसीट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000, ये आ गया 3,25,000। इसी तरह से टोटल पेमेंट $75,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 38,800 प्लस 22,500 प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 500, यह आ गया 1,95,300। अब हमें इसका बैलेंस अमाउंट फाइंड करना है। तो जो दोनों साइड में से बड़ा टोटल है वो हम नीचे लिख देंगे, 3,25,000 इस रिसीट साइड का टोटल 3,25,000 है, बट पेमेंट साइड का टोटल 3,25,000 नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस अमाउंट बचेगा। तो हम लिखेंगे 28 फेब को बाय बैलेंस CD। ये बैलेंसिंग फिगर है। जो डिफरेंस का अमाउंट है 3,25,000 में से माइनस करेंगे 1,95,300, यह आ जाएगा 1,29,700। अब यही बैलेंस BD 1 मार्च को ट्रांसफ़र हो जाएगा टू बैलेंस BD 1,29,700। इस तरह से हमारा ये सिंगल कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।